मृत्युलोक के पांचों विकारों के, माया के, पांचों तत्वों की प्राकृतिक आपदाओं के, भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार के टकराव के, कौरवों के, यादवों के, यौवनों के आक्रमण से पहले माया जीत, प्रकृति जीत, विकर्मा जीत, वॉइसलेस, देही अभिमानी, पावन बन परमात्म छत्र छाया में आकर सुरक्षित होने की, नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से कल्याणकारी शिक्षाएं। बिगड़ी बनाने वाले परमात्मा के सिवाय आत्मा का कोई भी नहीं है। शरीर छोड़ने समय और गर्भ जेल में 63 जन्म आत्मा को इस बात का एहसास होता है, क्योंकि मरते समय पुराने रिश्ते वाले देहधारी कुछ कर नहीं सकते और गर्भ जेल में पुरानों से रिश्ता टूट जाता है और नए परिवार के लोगों से अभी कोई रिश्ता जुड़ा नहीं होता है। इसलिए आत्मा अकेला अनुभव करती है, सजा खाते रियलाइज करती है कि सिर्फ परमात्मा साथी है और सिर्फ वे ही मुक्त कर सकते हैं। परंतु झूठ खन में पाठ बजाते हुए आत्मा देह भान और अभिमान के कारण फिर से जन्म लेने के 1-2 साल बाद नए रिश्तों से अटैच हो जाती है और परमात्मा को याद करना भूल जाती है। ऐसे खेल खेल कर हम सभी आत्माएं दुखों के जाल में फंसते गए। द्वापर युग और कलयुग में 63 जन्म लेने के बाद जब बिगड़ी बनाने वाले परमात्मा आते हैं तो सारे वायदे याद दिलाकर कहते हैं कि अब सिर्फ मुझे याद करो। एक परमात्मा की लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था बनाओ तो निर्विघ्न रहेंगे और समस्याओं का निवारण स्वरूप बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि उनकी लगन और उनके कर्तव्यों की लगन में ऐसे मगन अर्थात व्यस्त रहो जो असार संसार में रहते हुए संसार के किसी भी वस्तु या व्यक्ति का अनुभव ही न हो तो निर्विघ्न चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। कभी कारण को देख कमजोर नहीं बनेंगे बल्कि सहज ही निवारण स्वरूप बन जाएंगे। एक बल, एक भरोसा निवारण स्वरूप बना देता है। अशरीरी अर्थात मैं आत्मा इस शरीर से अलग की अनुभूति होना अर्थात अशरीरी बनना, ये वायरलेस सेट है जिससे आत्मा की अवस्था निराकार परमात्मा से मिलन करने की बन जाती है और वॉइसलेस बनना अर्थात निर्विकारी बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है जिससे परमात्मा से कनेक्शन सहज जुड़ता है। विकार होते हैं तो परमात्मा से कनेक्शन नहीं हो पाता है। सत्युग की बादशाही के लिए पावन अर्थात पूजनीय बनना पड़ता है, इसलिए परमात्मा खास अटेंशन दिला रहे हैं कि लायक बनो। समुख पढ़ने वाली आत्मा दादी जानकी ने एक क्लास में बताया था कि बाबा ने ये स्पष्ट किया है कि अगर बुद्धि से देह के नाम, रूप, जाति, भाषा, राज्य, देश का भान संगम युग में नहीं मिटाया तो सतयुग में नहीं जा सकते हैं। उदाहरण के लिए ईश्वरीय जन्म लेकर भी अगर हम खुद को मेल या फीमेल या हिंदू या पंजाबी या विदेशी समझकर चलेंगे तो सतयुग में नहीं जा सकते हैं। इसलिए इन लेबल्स को बुद्धि से मिटाकर आत्मा का पाठ पक्का नहीं करेंगे, आत्म अभिमानी नहीं बनेंगे तो सचखंड में नहीं जा सकेंगे। अव्यक्त बाप दादा मिलन में ज्यादातर आत्माएं देह भान में आती हैं, इसलिए परमात्मा उन्हें डबल विदेशी या कुमार या कुमारी या युगल या उनके राज्य या वर्ग का नाम लेकर संबोधित करते हैं। उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, लेकिन अंतिम स्वरूप आत्म अभिमानी बनना है। बुद्धि से इन लेबल्स को पूरी तरह हटाएंगे, आत्म अभिमानीपन व्यवहार में आएंगे, तब सतयुग में जाएंगे। सत्य स्वरूप सतगुणी आत्मा है, तो वैसा प्रैक्टिकल में बनने का अटेंशन रखना है। शुरू में समुख पढ़ने वाली आत्माओं ने आत्मा के पाठ पर पूरा अटेंशन दिया। एक बाप दूसरा न कोई का वायदा निभाया तो बाप समान पावन बने और दादी का टाइटल मिला। ऐसे ही हम आत्माओं को भी परमात्मा कहते हैं, पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनो। दुनिया में बाप, टीचर, गुरु अलग अलग होते हैं। तीनों की मत भिन्न भिन्न होती है
और सभी के अलग अलग बाप टीचर गुरु होते हैं। संगम युग छोटा सा युग है। एक परमात्मा ही राइटियस मार्ग दिखा सकते हैं। इसलिए परमात्मा पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाने का कर्तव्य स्वयं ही बाप टीचर सदगुरु बनकर करते हैं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में ओम का अर्थ सब अपने अनुसार बताते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि हम आत्माएं हैं और ओम माना मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, ये मेरा स्वरूप है, मेरा स्वधर्म है। ओम अर्थात मैं आत्मा और ये शरीर दोनों अलग हैं, इसे हमें यथार्थ समझना है। आत्मा मालिक हूँ, अविनाशी हूँ, शरीर इंस्ट्रूमेंट है, इसे ठीक रखना है और इसमें रहते मुझ आत्मा को राइटियस बनना है, पुण्य आत्मा बनना है, सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, इम्प्योरिटी सारी खत्म करनी है, वाइसलेस बनना है। पहले हम वाइसलेस थे, सुधरे हुए थे, सतो प्रधान थे, सुखी थे, कहकर परमात्मा उमंग उत्साह में लाकर कहते हैं कि अब रिपीट करना है। ओल्ड विशियस वर्ल्ड की बुराइयों को छोड़कर न्यू वाइसलेस अर्थात निर्विकारी बनकर निर्विकारी वर्ल्ड में जाना है। समय प्रमाण परमात्मा की श्रेष्ठ मत मिल रही है तो उसे समझकर श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनना है। सच्ची गीता परमात्मा अभी सुना रहे हैं और देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं जो 2500 वर्ष चलता है। जो निश्चय बुद्धि होकर श्रीमत पर चलकर विजयी बनते हैं, फर्स्ट डिवीजन में आते हैं, वे सूर्यवंशी देवता कहलाते हैं। और जो विजयी बनने से पहले खुद से खुद युद्ध करते हैं, हार जीत का खेल खेल कर फिर जीतते हैं, वे सेकेंड डिवीजन में आते हैं और चंद्रवंशी कहलाते हैं और त्रेता युग में आते हैं। परमात्मा सभी को ब्राह्मण बनाते हैं, लेकिन कोई राइट हैंड तो कोई लेफ्ट हैंड बनते हैं, कोई कच्चे तो कोई पक्के, तो कोई नामधारी बनते हैं। इसलिए पुरुषार्थ प्रमाण कोई देवता तो कोई क्षत्रिय बनते हैं। ब्राह्मण धर्म लीप धर्म है, थोड़े समय के लिए संगम युग में होता है जब परमात्मा पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर पावन बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। समझाते हैं कि प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी है, फिर भी जो अभिमानवश प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं वे पाप करते हैं और दुखी होते हैं। जैसे पवित्रता के सागर परमात्मा ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं, तो कभी ब्रह्मा को तकलीफ होती है तो परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि वो ब्रह्मा के अपने पास्ट के कर्मों का हिसाब है, उसमें परमात्मा पिता को कोई कष्ट नहीं होता। परमात्मा तो दुख सुख से और कार्मिक हिसाब से डिटैच रहते हैं और किसी के भी कार्मिक हिसाब में हस्तक्षेप नहीं करते। भूल की है तो भोगनी पड़ती है। ऐसे ही समझाते हैं कि जब भी धर्म स्थापक द्वापर युग और कलयुग में आते हैं तो वे अपनी सतो स्टेज की पवित्रता वाले होते हैं। इसलिए जब वे धर्म स्थापन करने आते हैं तो गर्भ जेल में प्रवेश नहीं करते, बल्कि पर काया का आधार लेकर जो आत्मा पहले से पाठ बजा रही होती है उनका आधार लेकर धर्म स्थापन करते हैं, जैसे क्राइस्ट की आत्मा करती है। परंतु परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि जब क्रॉस पर चढ़ाने का समय आता है तो क्राइस्ट की आत्मा निकल जाती है, क्योंकि उन्होंने कोई पाप कर्म नहीं किया होता है। जिनके शरीर का आधार लेते हैं उन्हें अपने किसी पाप कर्म की सजा मिलती है, वे सहन करते हैं। क्राइस्ट दूसरा जन्म गर्भ जेल में जाकर अपने लिए शरीर लेकर फिर भिन्न भिन्न नाम रूप से स्थापन किए हुए धर्म की पालना करते रहते हैं, जब तक परमात्मा सभी को लेने नहीं आते। ऐसे ही दो तरह की आत्माएं इस समय जन्म ले रही हैं। एक है जिनके अपने पुराने हिसाब किताब हैं और एक है ऊपर परमधाम से आकर जन्म ले रही हैं। जो ऊपर से अभी आती हैं वो पहले जन्म में दुख नहीं पाती, वो हलचल की दुनिया में भी शांत और खुश रहती हैं, क्योंकि परमधाम की शांति का प्रभाव होता है उन पर। लेकिन जो ड्रामा में पहले से ही पार्ट बजा रही हैं
वो अपने पुराने हिसाब किताब अनुसार जन्म लेती हैं, इसलिए उसका जन्म दुख तकलीफ वाला होता है। इसलिए हमें ड्रामा को समझना है, भिन्नता देखकर किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। जैसे आजकल छोटे बच्चों को नाचते गाते या कोई और कला दिखाते हुए देखकर आश्चर्य करते हैं, सोचते हैं इतना छोटा सा बच्चा बड़ों से भी अच्छा कैसे कर सकता है। परमात्मा समझाते हैं कि आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं, तो जो गायक या डांसर शरीर छोड़ते हैं तो संस्कार लेकर जाते हैं, और वही संस्कार लेकर जन्म लेते हैं, तो छोटे से ही वो संस्कार इमर्ज होते हैं और वे करना शुरू कर देते हैं। वास्तव में आत्मा है जो संस्कार अनुसार पाठ बजाती है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। परमात्मा आत्माओं के पाठ का राज समझाते हैं और हम सभी को कहते हैं कि डीटी वर्ल्ड सोवरेनिटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सिर्फ हमें उसके लायक बनना है। नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल गॉडफादर इस समय अपने गुणों का वर्षा दे रहे हैं और हम आत्माओं को कहते हैं कि इन गुणों को धारण करो। पवित्रता में पावर है। पवित्र आत्मा को किसी की राय की जरूरत नहीं होती है। अपवित्र आत्माओं को सहारों की जरूरत पड़ती है। परमात्मा कहते हैं अभी नाटक पूरा होता है, मृत्यु लोक ही खत्म होना है। बिल्कुल पतित बन गए हो, पाप आत्मा बन गए हो, इसलिए उठते बैठते याद की यात्रा पर रहो और पुण्य आत्मा की प्रारब्ध पाने का पुरुषार्थ करो। वाइसलेस बनो, पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर निभाओ। देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो जीवन बन चुका है, जिसके बिना लोगों की सोच है कि जीवन चल नहीं सकता। परमात्मा ने कहा कि हम भूतों के वश हैं और इन भूतों ने बंदर मिसल बना दिया है। जब इन भूतों से मुक्त हो देही अभिमानी बन जाएंगे तो विनाश का सेक नहीं लगेगा, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। सेक लगना अर्थात विनाश के वारों में अनुभव करना, विचलित होना। परमात्मा हमें ऐसे कष्टों से मुक्त रहने की विधि बताते हैं ताकि हम उन विधियों को अमल में लाकर सदैव सशक्त और एवर रेडी रहें। ओम शांति।